Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद फहाम मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into Department of Electrical Engineering at IST with Irtaza Ali Nasir साहब। Irtaza Ali Nasir साहब is currently doing BS Computer Science from IST। बाकी उन्होंने एडमिशन कैसे सिक्योर किया, IST की फीसेस क्या है, IST में कौन सा टेस्ट कंडक्ट होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एंड अदर पर्टिनेंट क्यूरीज जो हर स्टूडेंट्स के माइंड में आती है व्हेन ही इज अप्लाइंग टू स्पेसिफिक डिग्री इन IST, वो डिस्कस करते हैं इर्तज़ा अली नासिर साहब के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इर्तज़ा अली नासिर साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द एडमिशन प्रोसेस एंड अदर पर्टिनेंट क्यूरीज, थोड़ा सा बता दीजिएगा व्यूअर्स के लिए कि BS कंप्यूटर साइंस फ्रॉम IST से पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? डियर मेरा जो है अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने अपनी जो 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है वो PIC मॉडल कॉलेज से ही की है। तो उसके बाद मैंने IST में ही एडमिशन सिक्योर किया एंड नाउ आई एम कंटिन्यूइंग माय BS डिग्री फ्रॉम IST। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा आपने IST इस्लामाबाद को BS कंप्यूटर साइंस के लिए क्यों चूज किया? थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। बेसिकली आप जिससे भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको दो किस्म के लोग मिलते हैं। एक आपको मिलते हैं सब्जेक्ट कॉन्शियस के, जो आपको कहेंगे कि मैंने BS फिजिक्स करना है, BS CS करना है, इंजीनियरिंग करनी है, वॉट एवर द डिग्री। और दूसरे आपको मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि मैंने IST में ही जाना है, मैंने नास्ट में जाना है, जब मुझे चाहे जिस डिसिप्लिन में इशू मिल जाए, एडमिशन मिल जाए। तो लकीली मैंने IST विजिट की थी व्हेन आई वाज इन 10th क्लास इन स्पेस वीक। यस, तो उस स्पेस वीक में मुझे IST का एनवायरनमेंट, आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय IST एनवायरनमेंट। तो बस मैंने उसी दिन ही शायद डिसाइड कर लिया था कि मैंने IST में ही आना है। आपने बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना वो डिफरेंशिएशन बनाई है दो टू स्कूल ऑफ थॉट्स। ऐसे ही होता है, यहाँ एक स्टूडेंट होता है डिग्री कॉन्शियस, वो कहता है मुझे जहां से भी डिग्री ये वाली करने की मिलेगी आई वुड गो फॉर दैट। यहाँ कोई होते हैं यूनिवर्सिटी कॉन्शियस, वो कहते हैं भाई मैंने यही से यूनिवर्सिटी में करना है, चाहे मैं जो मर्जी डिग्री करूं। तो जो है ना वो आपका केस तो दूसरे वाला था। अच्छा, आपने माशाल्लाह चले IST इस्लामाबाद को चूज करने की रीजन बता दी। अब मुझे बताएं स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो आना चाह रहे हैं IST इस्लामाबाद में, तो एप्लीकेशन प्रोसेस मुझे बता दीजिएगा बिफोर टेस्ट, मतलब टेस्ट होने से पहले पहले, या अगर टेस्ट नहीं भी कंडक्ट करवाती, यानी कि जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलता मेरिट की बेस पे, या अगर टेस्ट होता है तो टेस्ट से पहले पहले का प्रोसेस बता दें। वो क्या ऑनलाइन है सारा, मतलब यहाँ फॉर्म्स हैंड ओवर करने होते हैं, और उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस की फीस क्या है उस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल ये उन्होंने इस साल जिस इस साल की अगर मैं एग्जांपल दूंगा आपको, तो उन्होंने मई में अपने एडमिशन ओपन कर दिए थे और 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है। तो फिलहाल भी जिसका रह गया ही और शी कैन अप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वो आपको दो ऑप्शंस देते हैं कि आपने इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है, साइंसेज में अप्लाई करना है, या आपने दोनों में अप्लाई करना है, क्योंकि उन दोनों का चालान अलग अलग जनरेट होता है। और उनकी कॉस्ट माइट अराउंड अबाउट 2500 और 3000। ठीक है, ठीक है, बस सही है। उसके बाद जो उन्होंने अपने टेस्ट कंडक्ट करने होते हैं या नेट के आपका स्कोर लेना होता है, तो उसमें आपका मेरिट बनता है एंड इफ यू आर इन मेरिट देन दे विल कॉल यू। ठीक ठीक। अच्छा, अब आपने एप्लीकेशन प्रोसेस बता दिए कि ऑनलाइन है, और जो आपने फीस इंजीनियरिंग की, या अगर एग्जांपल है अभी के लिए अज्यूम करते हैं कि मैं दोनों में ही अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग में भी जा रहा हूँ कंप्यूटर, तो आया मुझे दो चलान डाउनलोड करके उनको दोनों को फिल करना जी पड़ेगा, या जी उसमें क्या है? जी जी जी, आप दोनों चलान डाउनलोड करेंगे और फिर आप वो सबमिट कराएंगे, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन की अलग लिस्ट, मेरिट लिस्ट लगती है, और साइंसेज के डिसिप्लिन की अलग मेरिट लिस्ट बनती है। उनका मेरिट ही अलग होता है, वो दोनों इंडिपेंडेंट है। उन ठीक दोनों की मेरिट लिस्ट का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं। ठीक ठीक। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज ने ना मेडिकल साइंसेज वालों को भी, जो जो FSC प्री मेडिकल आप करके आए होते हैं, उनको जो है कंप्यूटर साइंस में एडमिशन की इजाजत दी हुई है। आया IST ने भी कोई ऐसा कदम उठाया, या अभी के लिए IST में कंप्यूटर साइंस इज जस्ट फॉर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और कंप्यूटर ICS स्टूडेंट्स जो है? एज सच नॉन तो नहीं है, लेकिन जो मैंने लास्ट टाइम मैंने पढ़ी थी उनकी पॉलिसी, उसमें यही था कि आपका मैथमेटिक्स होना लाजमी है इन इन FSC लेवल। FSC लेवल, ठीक है, जी डन हो गया। अच्छा, अब आपने बताया देखें कि जब आप 2500 या 3000 का चलान भरते हैं, तो वो टेस्टिंग के लिए कॉल आती है, वो चाहे आपने टेस्ट खुद से भी दिया हो उसका भी डिपेंड करता है, और
क्या ये मैंने आके टेस्ट पे उसमें बताना होता है फॉर्म में कि मैं इधर टेस्ट देना चाहता हूँ या मैंने ऑलरेडी टेस्ट दे दिया हुआ है? इसके बारे में क्या क्या मतलब यहाँ मुझे ऑलरेडी बताना होता है, या ये जो है वो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करना होता है कि जो है ना आपने मतलब यानी कि जो है कौन सा टेस्ट देना है? थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। यानी एनटीएस का टेस्ट मैं दे दूं चाहे मैं यूनिवर्सिटी का दे दूं, एक बराबर है या क्या इसमें जो है वो डिस्क्रिपेंसी है? डियर, जैसे आप मैंने मैंने जो अप्लाई किया था वो फॉल 2020 में किया था, इसमें कोविड की सिचुएशन थी, तो मेरा ना ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स मेरिट बना था। ठीक तो ठीक ठीक उसमें हमने सिर्फ अपने नंबर एंटर किए थे, ठीक है। एंड देन हमारी मेरिट लिस्ट बनी थी, तो ठीक लकीली उसमें मेरा भी नाम आ गया था। ठीक ठीक तो ठीक और इसमें बेसिकली ये एक नेट भी लेते थे, और जहाँ तक मैंने सीनियर से सुना था ये अपना भी टेस्ट लेते हैं। और ठीक आप जहाँ भी अप्लाई करते हैं तो हर यूनिवर्सिटी ने अपने कुछ सेंटर्स बनाए हुए होते हैं। ठीक इसमें एग्जांपल मैं आपको नास्ट की देता हूँ, उनका एक कंप्यूटर का टेस्ट होता है इस्लामाबाद में, बाकी आई थिंक एक अटक में होता है और एक उनका कराची में होता था आई थिंक। ठीक 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 सही है। यानी यानी आप उससे पहले वाले इरा से आए हैं, सो आपको टेस्टिंग के बारे में एग्जैक्टली जो है तो उनके इतना मेरा खास आइडिया नहीं है। ठीक, कोई मसला नहीं। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने बताया है कि जो है चले, अच्छा मुझे बताइएगा इन दिनों जो जैसे एग्रीगेट हो रहा है कैलकुलेट, उसका उसके बारे में आपको जी नो जी हुआ है कि मतलब कैसे एनटीएस को कितने परसेंटेज कंसीडर कर रहे हैं और जो है एफएससी और मैट्रिक को कितनी कितनी परसेंटेज दे रहे हैं जो है? जी जी जी, आई आई कैन असिस्ट यू के इस बारे जो उन्होंने मेरिट बनाया है, उन्होंने क्लियरली अपनी वेबसाइट पे भी लिख दिया है कि 40% हम आपके मैट्रिक के मार्क्स कंसिडर करेंगे और 60% हम आपके एनटीएस के मार्क्स। और इस बार ये तो आईएसटी ने तो एनटीएस के अलावा उन्होंने कह दिया, जिसने नास्ट का एनईटी भी दिया हुआ है, ये आई थिंक ई कैट का टेस्ट भी था और सेट का टेस्ट भी था, और 4 टेस्ट उन्होंने और भी कंसिडर किए हैं, जो उन्होंने कहा हम एक्सेप्ट करेंगे और इनकी बेस पे हम मेरिट बनाएंगे। ठीक ठीक तो अच्छा। जी जी, तो इट मींस ऑल टुगेदर उन्होंने एफएससी को इग्नोर ही कर दिया कि हाँ वैसे तो एफएससी का रिजल्ट आने भी वाला है, मतलब जो है ना हम्म, अभी आने वाला है, अभी आया नहीं है, तो उन्होंने एफएससी को बीच में से इग्नोर ही कर दिया है। जी जी, एफ एफ एस एफ एस फिलहाल इग्नोर्ड है। ठीक, यानी अगर कोई फार्मूला बनाना चाहिए तो 0.4 इंटू एफएससी मार्क्स प्लस सॉरी मैट्रिक मार्क्स परसेंटेज प्लस 0.6 इंटू परसेंटेज ऑफ जो है वो एनटीएस मार्क्स, ये जो है वो एंट्री फार्मूला। टेस्ट, जी जी। डन हो गया। अच्छा ये आपने बताया कि जो है ये, अच्छा इसके इसका तो मतलब ये हुआ इर्तज़ा अली साहब कि जैसे एनटीएस हम 2-3 दफा दे सकते हैं, तो हम मेक श्योर जी करें। जी अब अभी के लिए तो अब वही बात है कि अब तारीख इतनी करीब आ गई है, को एनटीएस अभी अगर देना हुआ तो आप एक ही मैक्सिमम दे सकेंगे। अदरवाइज स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेशन यही है कि आप एनटीएस कोशिश करें 2-3 दफा दे लें ताकि आपका मेरिट बेहतर से बेहतर बने, क्योंकि एनटीएस की एक माशाल्लाह बड़ा अच्छा चंक है। 60% इज अ ह्यूज परसेंटेज, जी मतलब जी। ये नहीं है कि इसको इग्नोर किया जा सकता है। और अगर 100 मार्क्स हैं तो अंदाजन जो है हर जिसे कहते हैं कि जो है दो, बल्कि दो जो है वो सेट होने पे दो बिल्कुल सही करेक्ट एमसीक्यूज होने का मतलब है कि आप 1.10 या 1.15 एब्सोल्यूट ऊपर जा रहे हैं हर हर दो क्वेश्चन सही होने में एनटीएस के। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन। तो जो है एक तो ये रिकमेंडेशन है, इसके अलावा आप जो है कोई और फर्दर रिकमेंडेशन करना चाह रहे हो कि जो है ना मतलब आप अपना एग्रीगेट इम्प्रूव कर इस तरह किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो सारे व्यूअर्स को यही एक सजेशन देना चाहूंगा कि जब आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है, जी जी तो मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो जो सेकंड ईयर के 5-7 महीने होते हैं, इनमें वो एंट्रीज देते जाएं, जी जी साथ जी साथ एंट्रीज देते जाएं, ताकि उनकी प्रैक्टिस होती जाए। और इनकी जो वैलिडिटी होती है ये 1 ईयर तक की होती है, 1 साल तक ये वैलिड होते हैं। तो दे कैन यूटिलाइज देम इन एडमिशन। तो बात ये होती है कि जब 2-3 दफा एनटीएस आप देते हैं ना, तो आपका एक हेजिटेशन जो होती है ना एडमिशन टेस्ट की, वो खत्म हो जाती है। और जो एनटीएस फिर आप बाद में फॉर सेक ऑफ एडमिशन देते हैं, उसमें आप काफी इजी हो जाते हैं और आप काफी अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। ठीक माशाल्लाह। अच्छा आपने इम्प्रूविंग का माशाल्लाह बता दिया, ठीक है, कैलकुलेटिंग का भी आपने फार्मूला दे दिया। मुझे बताएं कि जब अगर कोई मेरिट पे आ जाता है, इसके अलावा कोई इंटरव्यू भी होता है या जस्ट बेस्ड अपॉन द मेरिट जो है आपको एडमिशन मिल जाता है? इन इंटरव्यूज जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई थिंक मैंने सुना था, मे बी इट इज रॉन्ग, वो सिर्फ एमएस लेवल पे होते हैं, बीएस लेवल पे ये इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करते। नहीं करते, ठीक है। अच्छा चले इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करते। अच्छा मुझे बताइएगा कि जो है इस टाइम
हम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही रहते हैं, इसमें कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर करते हैं और कर रहे हैं, और पिछले 2-3 सालों का अगर आप मेरिट बता सकें दोनों डिग्री, जितनी भी डिग्रीज ऑफर हो रही है, ताकि स्टूडेंट्स को अंदाजा हो सके कि इस डिग्री में दाखिला लेने के लिए इतनी परसेंटेज चाहिए, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। जो लास्ट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स हमारा मेरिट बना था, तो 70 राउंड अबाउट 71 पे सीएस का मेरिट क्लोज हो गया था। ठीक है। तो बाकी इंजीनियरिंग में आई हर्ड फ्रॉम सीनियर कि जब आईएसटी अपना टेस्ट लेती थी और नेट कंसिडर करती थी, जब बिल्कुल नॉर्मल हालात थे, तो 80s में होता था आईएसटी हैज वेरी हाई मेरिट। ठीक है, ठीक है, सही। तो वैसे तो लोगों ने मैट्रिक और एफएससी में मार्क्स ज्यादा नहीं दिए हुए होते हैं एज कम्पेयर टू टेस्ट जो है ना, इधर तो फिर इसका मतलब है कि उल्टा हिसाब हुआ है कि मैट्रिक और एफएससी की दफा मेरिट कम हो गया, और अदरवाइज जब एनटीएस भी हो रहा था तो मेरिट जो है वो ज्यादा बन रहा था। अब जारी बात है, जिस तरह कोविड ने एवरी फील्ड ऑफ लाइफ डिस्टर्ब की है आपकी, तो कुछ उसके साइड इफेक्ट्स आपको यहाँ भी देखने पड़ेंगे। ठीक 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 ठीक। अच्छा, तो मुझे बताइएगा, अच्छा आपने बता दिया कि जो है मतलब मेरिट जो है वो पिछले सालों में ये रहा है, मुझे बताइएगा कि आईएसटी की कौन सी ऐसी डिग्रीज है जिसपे आईएसटी प्राउड करता है कि यार दीज डिग्रीज आर माशाल्लाह रिकॉग्नाइज्ड ऑन इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल डन बाय आईएसटी, तो वो कौन कौन सी डिग्रीज है? आईएसटी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सारी डिग्रीज पे प्राउड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन अगर आप देखें तो आईएसटी इज वेल नोन फॉर इट्स इंजीनियरिंग। ठीक है। एल से अभी पिछले ही कुछ अरसे में इन्होंने नए डिपार्टमेंट्स शुरू किए हैं, लाइक फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, और इसमें इंशाल्लाह आपको हम नजर आएंगे अगले 2-3 सालों में। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे लग रहा है आपके हौसले से कि आपको लग रहा है कि माशाल्लाह इट्स गोइंग टू लीव बिहाइंड दी जो है नस्ट और इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को जो है इनको या तो इनके करीब चले जाएगी या इनको पीछे छोड़ देगी जो है आने वाले। यू आर मोस्ट वेलकम, आप आईएसटी आए। आप देखें कि हमारे पास तो तमाम हमारे पास क्वालिफाइड फैकल्टी है एंड नेसेसरी लैब्स जिस पे हम प्राउड कर रहे हैं, और हमें इतना कॉन्फिडेंस भी है कि हम compete करेंगे इन यूनिवर्सिटीज को। और जो दूसरी बात रही, यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ स्टूडेंट को पॉलिश करना होता है, आगे स्टूडेंट ने अपनी स्किल खुद डेवलप करनी है। तो आईएसटी हैज नेसेसरी इक्विपमेंट्स टू पॉलिश स्टूडेंट। आगे नाउ इट्स ऑन स्टूडेंट्स के वो क्या करते हैं। ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यूनिवर्सिटी फीस क्या क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फर्स्ट सेमेस्टर में और उसके बाद वाले सेमेस्टर में स्टूडेंट्स के लिए? जो मैंने सबमिट कराई थी, जो फर्स्ट सेमेस्टर की होती है, उसमें आपको पता है कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, लाइक एडमिशन मैंने फीस, उसी इत्तेबार से जी पूछा। और ट्रांसपोर्ट फीस। मैं तो खैर डे स्कॉलर था, तो मैंने ट्रांसपोर्ट फीस को ही तो किया, तो वो 153 आई थिंक मेरा बना था, 1,53,000। ठीक ठीक। एंड अगर आप इसमें हॉस्टल चले जाते हैं, तो लास्ट टाइम में मेरे कुछ क्लासमेट्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि दे आर पेइंग 48,000 पर सेमेस्टर हॉस्टल। ठीक है, ठीक, सही। अच्छा, एज यू कैन सी इर्तिजा अली नासिर साहब योरसेल्फ के मतलब दिस इज अ हेफ्टी अमाउंट फॉर मेसेज इन पाकिस्तान जो है ना, तो वास्ट मेजॉरिटी के लिए मुश्किल है मतलब पर सेमेस्टर, तो उनके लिए क्या जो है वो स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो यूनिवर्सिटी ने अवेल करवाई हुई है कि जो स्टूडेंट्स मेरिट पे आए हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स उनको लीव ना करना पड़े? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यहाँ पे पीटीआई गवर्नमेंट के एहसास स्कॉलरशिप की काफ़ी अप्रिसिएशन करूँगा कि मैं जिन लोगों को पर्सनली भी जानता हूँ, वो एहसास स्कॉलरशिप से वो डिजर्व करते थे, वो फ्री पढ़ रहे हैं। एल्स आईएसटी में आप आए तो यहाँ डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज एंड बहुत से और लोग भी आते रहते हैं, इंटरव्यूज करते हैं और वो इंडक्ट कर लेते हैं लोगों को। ठीक है। तो और इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट, इसके अलावा जिसको पे करने में ज़्यादा मुश्किल आ रही है, तो उसके लिए एक हैंडसम सा इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम भी, वो एक इंस्टॉलमेंट का सारा प्लान भी आईएसटी वाले प्रोवाइड करते हैं, यानी वो आपको असिस्ट करने के लिए 24/7 रेडी हैं। ठीक ठीक। बाय इंडक्ट या यू मीन के वो आपकी फीस देते रहते हैं, फिर आपने कुछ साल उनके पास काम करना होता है कि मतलब बाय इंडक्टिंग ये? अच्छा सर, जस्ट लाइक गेटिंग फेलोशिप इन प्यास के जो है ना, आप फेलोशिप करते हैं तो आप कुछ साल के लिए बाउंड हो जाते हैं, और जो है ना वो आपकी फीस जो है वो कंपनी पे कर रही होती है, जो भी इदारा आपको रिक्रूट कर रहा होता है वो पे कर रहा होता है। ठीक ठीक, डन हो गया।
अच्छा, दैट्स गुड टू नो। अच्छा, आपने फाइनेंशियल हेल्प और स्कॉलरशिप और हॉस्टल फीस का भी बता दिया। मुझे बताएं, हॉस्टल हर एक को अवेलेबल हो जाता है, मतलब जो वो अप्लाई करता है, या मुश्किल से अवेलेबल होता है? क्या सीन है हॉस्टल के इनका, हॉस्टल फैसिलिटी? हॉस्टल फैसिलिटी उन्होंने जो उनका रूल है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। ठीक है, ठीक है। तो और उसमें भी बहुत थोड़ी परसेंटेज होती है, लाइक आप कह लेंगे 3 to 5 to 10% जो रह जाते हैं। तो ठीक है। आईएसटी के करीब बड़ी अच्छी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनके बीच में हॉस्टल की फैसिलिटीज हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स फिर जो रह जाते हैं वो वहाँ पे हॉस्टल ऑप्ट कर लेते हैं। ठीक, ठीक। Any final advice for the students that are wanting to apply for IST? आईएसटी आप आए, आप बहुत खुश होंगे, बिकॉज जितने सेमिनार्स आईएसटी आपको बहुत अच्छा कराती है और आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी करेंगी। आप आए, हम फैकल्टी, मैं ये पॉइंट मैं खास तौर पे सिर्फ आईएसटी के लिए ही मैं रखूंगा कि इनकी ना फैकल्टी बहुत कोऑपरेटिंग है। आप उन्हें रात को 10 बजे मैसेज करेंगे, आप उन्हें आउट ऑफ ऑफिस टाइमिंग मैसेज करेंगे, दे आर रेडी टू सर्व यू। ठीक, ठीक। माशाल्लाह, माशाल्लाह। Really thanks Irtizal Nasir साहब for your valuable feedback and great analysis regarding IST. तो दोस्तों, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज रिगार्डिंग वेलकम। एडमिशन प्रोसेस इनटू IST इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड कंप्यूटर साइंसेज हैज ऑल बीन क्लियर्ड। इसके अलावा कोई आपकी फर्दर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा इर्तिजाल नासिर साहब तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 7 सितंबर की डेट को याद रखें और एडमिशन के लिए अप्लाई कर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद खान मिर्जा साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।